हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल वेब ज्ञान में। और आज के वीडियो सीरीज में आप लोग देखने वाले हैं सीएसएस की एक प्रॉपर्टी जो है एनिमेशन, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि एनिमेशन का क्या यूज है। तो ये जो सीएसएस का एनिमेशन है, इसका यूज करके आप किसी भी एलिमेंट को एनिमेट कर सकते हैं अपने वेब पेज में। अब आइए हम लोग जान लेते हैं कि एनिमेशन से रिलेटेड कितने प्रॉपर्टी होते हैं। स्क्रीन पे आपको एक लिस्ट दिख रहा है, वो क्या है कि एनिमेशन से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टी है जिसके नेम है, और ये प्रॉपर्टी 9 है, 9 प्रॉपर्टी है। हम लोग 7 प्रॉपर्टी कवर करेंगे फ्रेंड्स, जिसमें है एनिमेशन नेम, ड्यूरेशन, डिले, फंक्शन, काउंट और डायरेक्शन और एनिमेशन। और यहाँ पे जो लास्ट में 2 प्रॉपर्टी है, इसे आज हम लोग कवर नहीं करेंगे, इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब इसे प्रैक्टिकली देखने के लिए चलते हैं हम लोग अपने HTML वाली पेज पे। अब यहाँ पे मैं आ गई हूँ अपने HTML वाले पेज पे, और यहाँ पे मैंने क्या किया कि पहले से एक पेज क्रिएट कर लिया है, जिसमें मैंने एक H1 का यूज किया है और 2 div यूज किया है यहाँ पे, एक बॉक्स नेम से और एक बॉक्स 2 नाम से, जिसका रिजल्ट कुछ इस तरीके से आ रहा है फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं, एक रेड कलर का बॉक्स दिख रहा है आपको और एक ब्लू कलर का दिख रहा है। और जो हमारा CSS का पेज है कुछ इस तरीके से है, जिसमें मैंने विड्थ, हाइट और बैकग्राउंड का यूज किया है यहाँ पे। अब हम लोग इसमें यूज करेंगे अपना प्रॉपर्टी एनिमेशन। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे एनिमेशन का यूज कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने अपने एनिमेशन से रिलेटेड पहला प्रॉपर्टी यूज किया है, जिसका नाम है एनिमेशन नेम, और इसका वैल्यू मैंने अभी कुछ भी नहीं दिया है। तो वैल्यू में यहाँ पे हम लोग क्या देते हैं कि अपना जो प्रॉपर्टी होता है उसका नाम हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे नाम मैं कुछ भी लिख सकती हूँ अपने तरफ से, तो मैं यहाँ पे ज्ञान लिख देती हूँ, और इसे हम लोग Ctrl S करते हैं, और रिफ्रेश करने पे आपको कोई रिजल्ट अभी नहीं दिखेगा, क्योंकि इसके साथ मुझे इससे रिलेटेड कुछ और प्रॉपर्टी है जो हम लोग को यूज करना पड़ेगा। तो अब इसके बाद मैं यूज करूंगी इसका दूसरा प्रॉपर्टी एनिमेशन ड्यूरेशन। यहाँ पे मैंने एनिमेशन ड्यूरेशन प्रॉपर्टी का यूज कर लिया है, और इसमें वैल्यू हम लोग देते हैं सेकंड में। तो मैं यहाँ पे 2 सेकंड कर देती हूँ, आप कुछ भी कर सकते हैं, मैंने 2 सेकंड किया है। अब इसके बाद हम लोग इसे रिफ्रेश करके देखते हैं। तो अभी भी रिफ्रेश करने के बाद आपको कोई भी रिजल्ट नजर नहीं आ रहा है फ्रेंड्स। तो अब मैं आपको बता दूं कि ये रिजल्ट इसलिए नहीं नजर आ रहा है कि जब भी हम एनिमेशन प्रॉपर्टी का यूज करते हैं तो उसके साथ हम लोगों को की फ्रेम का यूज करना पड़ता है। तो अब हम लोग यूज करेंगे इसके साथ की फ्रेम। तो यहाँ पे मैं की फ्रेम का यूज करूंगी @ और की फ्रेम। अब यहाँ पे की फ्रेम्स यूज करने के बाद हम लोग जो यहाँ पे एनिमेशन नेम प्रॉपर्टी के अंदर जो वैल्यू दिए हैं, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि नाम लिखा हुआ है ज्ञान। तो मैं इसे कॉपी करूंगी और इसे हम लोग को यहाँ पे लिखना पड़ेगा, और ज्ञान लिखने के बाद इसके अंदर हम लोग को फ्रॉम और टू का यूज करना पड़ेगा। तो वो मैं कर लेती हूँ। अब ये क्या करता है कि ये बताता है कि यहाँ से फ्रॉम मतलब यहाँ से लेके और यहाँ तक 2 तक आपको किस तरीके का एनिमेशन देना है। तो जो भी एनिमेशन हम लोग को देना है वो हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो अब मैं जैसे यहाँ पे क्या करती हूँ कि विड्थ दे देती हूँ। जो हमारा डिव है बॉक्स नाम से, इसमें मैंने विड्थ दिया है 200। तो मैं इसी को कॉपी कर लेती हूँ यहाँ से और फॉर्म में जाके पेस्ट कर दूंगी। पेस्ट करने के बाद मैं सेम विड्थ को फिर यहाँ पे 2 में भी पेस्ट करूंगी। अब 2 में पेस्ट करने के बाद मुझे क्या करना है कि यहाँ पे विड्थ इसका मैं थोड़ा ज़्यादा कर दे रही हूँ 150। के बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसे रिफ्रेश करके देखेंगे। तो अब यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद जब इसका विड्थ बड़ा हो रहा है तो क्या हो रहा है कि 1 टाइम बड़ा हो रहा है और दोबारा से अपने पहले वाले विड्थ पे आ रहा है। कि इसका जो अगला प्रॉपर्टी है एनिमेशन इंटरेक्शन काउंट, उसका यूज करेंगे हम लोग। और ये जो प्रॉपर्टी है फ्रेंड्स,
एनिमेशन इटरेशन काउंट, इसके दो वैल्यू होते हैं। क्या किया है कि इसका जो दो वैल्यू होता है उसका पहला वैल्यू मैंने यूज किया है, जैसे कि आप लोग को मैंने बताया कि वो नंबर में होता है, तो मैंने 5 टाइम कर दिया है। और इसे रिफ्रेश करके हम लोग देखते हैं। तो अभी रिफ्रेश करने के बाद फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि वो जो हमारा रेड कलर का बॉक्स है वो 5 बार आपको बड़ा होगा और फिर छोटा होगा, फिर बड़ा होगा, फिर छोटा होगा, मतलब कि वो एनिमेट हो रहा है। 5 टाइम एनिमेट होके आपको दिखेगा। और जो इसका दूसरा वैल्यू है वो मैं आपको यूज करके दिखा रही हूँ। तो मैं यहाँ से सेम सारी चीज़ें कॉपी करूँगी और यहाँ पे जाके मैं पेस्ट कर दूंगी। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे जो काउंट का वैल्यू है वो मैं चेंज कर दूंगी। इसका वैल्यू मैंने चेंज कर दिया। अब इसे हम लोग रिफ्रेश करके देखते हैं। तो अभी रिफ्रेश करने के बाद फ्रेंड्स आप ध्यान से देखना कि जो हमारा रेड कलर का बॉक्स है वो 5 टाइम आपको एनिमेशन होके दिखेगा और जो ब्लू कलर का हमारा बॉक्स है वो बार बार रिपीट होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसका जो दूसरा वैल्यू है कुछ इस तरीके से काम करता है। तो आप चाहते हैं कि जो हमारा एनिमेशन रुके नहीं, तो उसके लिए इसका दूसरा वैल्यू है। इसका वैल्यू 2 कर दी हूँ और रिफ्रेश कर देती हूँ इसे। हम लोग इसका तीसरा प्रॉपर्टी यूज करेंगे जो है एनिमेशन डिले। तो मैं यहाँ पे यूज कर लेती हूँ उसका। पे जो एनिमेशन डिले प्रॉपर्टी है इसमें क्या होता है कि इसमें हम लोग बताते हैं कि जो हमारा एनिमेशन है कितना सेकंड डिले से स्टार्ट होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे अगर 3 सेकंड कर देती हूँ तो क्या होगा कि 3 सेकंड के बाद हमारा जो एनिमेशन है वो दिखाई देगा आपको। अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर रही हूँ। रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं कि ब्लू वाला जो हमारा है वो कोई डिले नहीं है, वो सबसे पहले एनिमेट होके आपको दिख रहा है। और जो रेड कलर का हमारा बॉक्स है वो 3 सेकंड डिले से एनिमेट हो रहा है। तो ये वाला प्रॉपर्टी कुछ इस तरीके से काम करता है। 3 सेकंड में हटा के 1 सेकंड कर देती हूँ और अब रिफ्रेश करते हैं हम लोग। जो इसका अगला प्रॉपर्टी है वो है एनिमेशन डायरेक्शन। तो उसे यूज करके हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे मैंने एनिमेशन डायरेक्शन प्रॉपर्टी का यूज कर लिया है और इसके 4 वैल्यू होते हैं फ्रेंड्स। तो उन चारों का यूज करके मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे जो इसका सबसे पहला वैल्यू है वो है अल्टरनेट, उसका यूज करके मैं आपको दिखा रही हूँ। अब यहाँ पे मैंने अल्टरनेट का यूज कर लिया है और इसे रिफ्रेश करके हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो किस तरीके से एनिमेट हो रहा है, आप देख सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग इसका दूसरा वैल्यू यूज करके देखेंगे और जो दूसरा वैल्यू है वो मैं यहाँ पे अपने ब्लू वाले बॉक्स में यूज करूँगी। मैं इसी को कॉपी कर रही हूँ, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दे रही हूँ और पेस्ट करने के बाद इसका दूसरा वैल्यू मैं यहाँ पे यूज करूँगी। मैंने यहाँ पे इसका दूसरा वैल्यू यूज किया है रिवर्स और इसे रिफ्रेश करके हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका रिजल्ट कि किस तरीके से वर्क करता है। अब इसके जो 2 वैल्यू है उसे भी मैं आपको यूज करके दिखा रही हूँ। तो इसका तीसरा वैल्यू है अल्टरनेट रिवर्स, उसे यूज करके मैं आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे अल्टरनेट के बाद मैं रिवर्स लिख दूंगी। तो यहाँ पे अल्टरनेट के बाद मैंने रिवर्स लिख दिया है और अब हम लोग इसे रिफ्रेश करते हैं। तो अभी रिफ्रेश करने के बाद फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि जो हमारा रेड वाला बॉक्स है उसका रिजल्ट किस तरीके से दिख रहा है आपको, वो बार बार रिवर्स होके आपको दिख रहा है। अब इसके बाद जो इसका चौथा और लास्ट वैल्यू है वो है नॉर्मल, जो बाय डिफॉल्ट है। तो उसका यूज मैं आपको यहाँ पे ब्लू वाले बॉक्स पे करके दिखा रही हूँ। मैंने यहाँ पे नॉर्मल लिख लिया है और इसे रिफ्रेश करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लू वाले पे नॉर्मल यूज किया है तो कुछ इस तरीके से रिजल्ट आ रहा है क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट है। और यहाँ पे रेड वाले पे अल्टरनेट और रिवर्स दोनों यूज हो रहा है। हम लोग इसका अगला वैल्यू देखेंगे जो है एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन। तो उसका यूज मैं यहाँ पे करके आप लोग को दिखा रही हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब और इसका जो वैल्यू है वो मैं आपको बताना चाहूंगी। यहाँ पे जो आपको लिस्ट दिख रहा है ये क्या है कि हमारा टाइमिंग फंक्शन का वैल्यू है जो कि 9 है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। और इनका यूज करके भी मैं आप लोग को दिखा रही हूँ।
अब मैंने क्या किया कि यहाँ पे पहला वैल्यू यूज किया है जो है इज, और इसे रिफ्रेश करके हम लोग देखते हैं। तो अभी रिफ्रेश करने के बाद फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने रेड वाले बॉक्स पे यूज किया है। तो इसका जो एनिमेशन है किस तरीके से आपको रिजल्ट दिखे, आपको जो पेज दिख रहा है फ्रेंड्स, इसमें जो भी आपको लिस्ट दिख रहा है, ये क्या है कि हमारा एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन जो प्रॉपर्टी है उसका सबका वैल्यू है और किस तरीके से वर्क करता है आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैं जैसे ही इसे रिफ्रेश करूंगी तो आप देख सकते हैं किस तरीके से वर्क कर रहा है वो सब। तो इसके सारे वैल्यू इस तरीके से वर्क करते हैं फ्रेंड्स। अब इसके बाद हम लोग इसका अगला प्रॉपर्टी देखेंगे जो है एनिमेशन। अब यहाँ पे मैंने एनिमेशन प्रॉपर्टी का यूज कर लिया है और इसका जो वैल्यू है वो किस तरीके से होता है वो मैं आपको बताना चाहूंगी। तो उसमें क्या होता है कि यहाँ पे मैंने जितने एनिमेशन से रिलेटेड प्रॉपर्टी यूज किए हैं सबके वैल्यू मैं एक साथ अपने एनिमेशन प्रॉपर्टी के अंदर दे सकती हूँ और वो काम सेम करेगा, सेम तरीके से वर्क करेगा। सबसे पहले इसका वैल्यू कॉपी करूंगी नेम का और यहाँ पे जाके एनिमेशन में मैं पेस्ट कर दूंगी। अब इसके बाद जो इसका दूसरा वैल्यू है यहाँ पे ड्यूरेशन, इसे मैं कॉपी कर ले रही हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट कर दे रही हूँ। इसके बाद जो इसका तीसरा वैल्यू है यहाँ पे काउंट, इसे मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दे रही हूँ। इसके बाद जो इसका डिले है, एनिमेशन डिले, इसे भी मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे जाके मैं पेस्ट कर दूंगी। इसके बाद इसका डायरेक्शन जो है इसे भी मैं कॉपी करूंगी और यहाँ पे जाके पेस्ट कर दूंगी। इसके बाद जो इसका टाइमिंग फंक्शन है इसका वैल्यू मैं कॉपी करती हूँ और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे जाके पेस्ट कर दूंगी। अब पेस्ट करने के बाद मैं क्या करूंगी कि इन सबको कमेंट कर दूंगी। तो मैंने यहाँ पे कमेंट कर दिया और कमेंट करने के बाद हम लोग रिफ्रेश करके देखते हैं। रिफ्रेश करने के बाद फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि अभी भी हमारा जो भी प्रॉपर्टी है सब एक साथ में वर्क कर रहा है और मैंने उसे एक लाइन में ही यूज किया है। तो एक तरीके से इसे आप शॉर्ट हैंड भी बोल सकते हैं फ्रेंड्स। अब इसके बाद मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगी। यहाँ पे जो हम लोगों ने की फ्रेम्स का यूज किया है इसमें क्या है कि मैंने फ्रॉम और टू का यूज किया है। इसे यूज करने का एक और दूसरा तरीका होता है जो हम लोग परसेंट में यूज करते हैं। यहाँ पे इसे कॉपी करके और सेम यहीं पे मैं पेस्ट कर लेती हूँ इसे, और पेस्ट करने के बाद यहाँ पे जो फ्रॉम और टू मैंने लिखा है इसे मैं क्या करूंगी कि कमेंट कर देती हूँ और यहाँ पे फ्रॉम पे मैं क्या करूंगी कि 0% यूज कर रही हूँ और टू पे मैं 100% यूज कर रही हूँ। अब इतना यूज करने के बाद हम लोग इसे रिफ्रेश करके देखेंगे। तो अभी रिफ्रेश करने के बाद देख सकते हैं फ्रेंड्स कि जो भी हमारा एनिमेशन था उसका जो भी प्रॉपर्टी और वैल्यू है वो सेम तरीके से वर्क कर रहा है। अब इसमें क्या है कि आप दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं, फ्रॉम और टू भी यूज कर सकते हैं और यहाँ पे जो दूसरा तरीका है इसका परसेंटेज में आप ये भी यूज कर सकते हैं। बट इसमें क्या है कि जो परसेंटेज वाला तरीका है ये ज़्यादा पॉपुलर है और ज़्यादा यूज होने वाला है। इतना पॉपुलर क्यों है कि इसमें क्या है कि 0% मैंने यहाँ पे यूज किया है और यहाँ पे 100%। अगर बीच में आप चाहते हैं कि इसके 20% पे या 50% पे भी कुछ चीज़ें चेंज हो तो आप वो भी कर सकते हैं, इसलिए इतना पॉपुलर है। तो मैं यहाँ पे आपको एक बार 50% पे भी चेंज कर देती हूँ और दिखाती हूँ। अब यहाँ पे मैंने कर दिया 50 और यहाँ पे मैं क्या करती हूँ विथ 300 कर देती हूँ और यहाँ पे 250 कर देती हूँ। इतना करने के बाद हम लोग रिफ्रेश करके देखते हैं। रिफ्रेश करने के बाद फ्रेंड्स देख सकते हैं कि जब 100% पे जा रहा है तो उसका विथ 300 हो जा रहा है और 50% पे 250 आपको दिख रहा है। तो एक कुछ इस तरीके से वर्क कर रहा है। अब यहाँ पे जो की फ्रेम्स का मैंने यूज किया है इसमें मैंने सिर्फ विथ प्रॉपर्टी का यूज किया है। आप किसी भी प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट का कलर, टेक्स्ट का साइज, फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी देख सकते हैं।
मैं यहाँ पे आपको बैकग्राउंड कलर भी चेंज करके दिखा रही हूँ। अब मैंने क्या किया कि 50% पे इसका कलर कर दिया है ग्रीन। अब इसे रिफ्रेश करके हम लोग देखते हैं, तभी आप देख सकते हैं कि जैसे ही 50% पे जा रहा है उसका कलर ग्रीन हो जा रहा है। तो इस तरीके से आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को एनिमेशन प्रॉपर्टी के बारे में बताया और उससे जो भी रिलेटेड प्रॉपर्टी है उसके बारे में बताया कि किस तरीके से यूज किया जाता है, और जो की फ्रेम है उसका यूज किस तरीके से किया जाता है। ये सारी चीजें मैंने आज आप लोगों को बताया। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ। आई होप सो कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। और हाँ, जो लोग अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे।